नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब ब्लॉगिंग चैनल तीसरे में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को दोस्तों अपने जीवन के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, कितनी कठिनाइयों का हम सामना करते करते आगे आज मेरी एज दोस्तों 26 साल की हो गई है। और दोस्तों, तभी भी मुझे अभी तक कुछ कामयाबी नहीं मिल पाया है, लेकिन तभी भी मैं 26 साल की ईयर्स में हो गई हूँ दोस्तों। लेकिन मेरे मन में तभी भी आता है मैं कुछ करूँ, कुछ करूँ, कुछ करूँ दोस्तों। लेकिन तभी भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ दोस्तों। एक महिला की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है। मैं आप अपने यूट्यूब फैमिली से, मैं सभी लोगों से अपनी बातों का डिस्कस कर रही हूँ दोस्तों, शेयर कर रही हूँ। यही बता रही हूँ कि एक महिला की ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती है। उसकी ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट होती है और बहुत हार्ड होती है। पुरुष जो होते हैं, आदमी होते हैं, उनको लगता है कि महिला की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, लेकिन बिल्कुल नहीं अच्छी होती है दोस्तों। क्योंकि देखिए, एक महिला ही माँ जननी भी होती है। उनको ये दिया गया है कि मतलब वो उनको माँ जननी भी बनने का। और पुरुष अपनी सफलता आसानी से पूरी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन महिला के ऊपर बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी आती है। कोई कोई महिला होती है जो सक्सेसफुल हो जाती है, कोई कोई महिला होती है जो असफल हो जाती है दोस्तों। लेकिन कुछ कठिनाइयों के, कुछ दिक्कत की वजह से ही वो सफलता के शिखर पे नहीं पहुंच पाती है दोस्तों। इसमें उसकी कोई गलती नहीं रहती है, उसके आसपास के माहौल में वो ढल जाती है, इसलिए उसकी वो गलती हो जाती है दोस्तों। दोस्तों, मेरी पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई है और मेरा कुछ इच्छा था बनने का दोस्तों कि मैं कुछ बनूंगी, मैं कुछ करूंगी। हम 5 बेटियां हैं और 5 बेटियां होने के बावजूद हम मुझे लेके 4 बहन की शादी हो चुकी है और मेरा एक भाई है और वो भी नहीं अच्छा है, मेरा भाई भी बिल्कुल नहीं अच्छा है दोस्तों। मेरे पापा ने कैसे भी करके सबकी शादी करवाई, कैसे भी करके इस दिक्कत परेशानी से। अब जानते हैं ना आप लोग, बेटा नालायक है, बेटी है तो बेटी है तो सब पे सर पे बोझा रहता है, तो माँ बाप सोचते कि जल्दी शादी करके हटा देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरी 2 बहनों का शादी हुआ था। फिर उसके बाद मेरी शादी देखा जा रहा था। मैं मतलब उस समय पढ़ाई कर रही थी, उस समय पढ़ाई करती थी दोस्तों। फिर मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे बहुत लगाव था अपनी पढ़ाई में। पढ़ाई के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था दोस्तों। मैं ना घर का काम ना कुछ नहीं, मैं खाली पढ़ाई में ध्यान देती थी दोस्तों। मेरे रिजल्ट वगैरह देखेंगे आप तो बहुत मेरा अच्छा 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 मार्क्स आया है दोस्तों। परसेंटेज मेरा बहुत अच्छा है। फिर मेरी शादी के लिए मेरे माँ बाप ने रिश्ता खोजने लग गए। फिर गांव के उत्तर प्रदेश में मतलब मेरी शादी हुई। वहाँ पे वो शादी होने के बाद फिर गांव का रीति रिवाज में कुछ नहीं उतना जानती थी, कुछ नहीं। और मैं जब बीए में जब मैंने 12वीं अपना फाइनल की, फिर मैं बीए में गई थी दोस्तों। फिर मैं कुछ दिन अपने ससुराल में रहती थी, फिर कुछ दिन अपना पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आती थी। फिर यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आती थी दोस्तों। फिर उसके बाद जब यहाँ पे एग्ज़ाम देती थी तो अपने ससुराल में जाती थी। ऐसे ऐसे करके मेरा मतलब बीए फाइनल हो गया। तभी मेरे मन में कुछ इच्छा था कि आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई दोस्तों, क्योंकि मेरे माँ बाप का कंडीशन भी नहीं अच्छा था और मेरी शादी भी हो गई थी। तो अब जानते हैं आप सभी लोग, जब एक महिला की जब मतलब शादी हो जाती है तो उसका पढ़ाई का जो सपना होता है बहुत माँ बाप तो पूरा करते हैं, लेकिन जब वो मतलब ससुराल में जाती है तो जब कोई अच्छा मिल जाता है, जब पढ़ाने लिखाने वाला कोई मिल जाता है दोस्तों, तभी उसकी पढ़ाई हो पाती है। अगर नहीं अच्छे मिलते हैं तो उसका पढ़ाई समझो वहीं समाप्त हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों,
आगे की पढ़ाई मैं कर नहीं पाई दोस्तों। मुझे गांव में मतलब हर रीति रिवाज में और ये मुझे नहीं आता था, वो नहीं आता था दोस्तों। फिर उसी में ही मुझे सब लोग भिड़ा दिए, ये करो वो करो वो करो। उसमें मैं मेरा मेंटली दिमाग भी बहुत मेरा पीछे चला गया था दोस्तों। और मैं जितना भी मतलब पढ़ाई से रिलेटेड था सब कुछ मैं भूल चुकी थी दोस्तों। और 1 साल 1.5 साल तक मतलब मैं गांव में रही थी। गांव में रहने के बाद फिर मतलब मेरी सासू माँ बहुत मुझे मतलब मैं वहाँ की नहीं थी, मैं मुंबई की थी। तो उनको लगता था कि मेरे अंदर कोई भी ढंग नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तो वो मुझसे उतना मुझे नापसंद करती थी दोस्तों। कुछ दिन के बाद मेरे आदमी मतलब यहाँ पे औरंगाबाद में काम करते थे। तो कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझे यहाँ पे बुला लिए थे। बुलाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने अपनी कंप्यूटर क्लास ये सब मतलब मैंने सोची 15वीं तक मैंने पढ़ाई की मैंने दोस्तों। फिर उसके बाद मुझे गांव में नहीं टाइम मिला दोस्तों। तो मैं यहाँ पे तो सीख सकती मैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना कंप्यूटर क्लास किया। कंप्यूटर क्लास करने के बाद फिर मैंने सोचा कि कहीं पे नौकरी कर लूँगी, नौकरी मिल जाएगी। कंप्यूटर क्लास किए, बीए फाइनल किए तो अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद फिर अब जानते हैं जब बच्चे हो जाते हैं तो उसमें ही अब जब तक बच्चे बड़े नहीं होते दोस्तों तब तक 4 साल 5 साल तक तब तक महिला कुछ नहीं कर सकती है। फिर मैं अब अपने बच्चे को संभाल रही हूँ दोस्तों। करने की उम्मीद करने की चाहत तो बहुत मुझे थी, ये करूँ वो करूँ। लेकिन मेरी दिक्कतें जिस जिस तरह से आती रही तो दोस्तों आप सभी लोगों को लगता होगा कि दोस्तों कि क्या ये हर औरत जो होती है हर औरत की कुछ ना कुछ समस्या होती है दोस्तों। अब आप पुरुष की तरह अगर औरत रहे दोस्तों तो वो कितना आगे नहीं बढ़ जाएगी दोस्तों। लेकिन एक महिला की समस्या बहुत बनी रहती है दोस्तों, कुछ ना कुछ तो कारण होता है दोस्तों। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे अपने मायके तरफ का रहता है, क्योंकि मैं सोचती मेरे माँ बाप को कौन देखेगा। अभी मेरी एक छोटी सी मेरी बहन है। अभी मेरी छोटी सी बहन की शादी करनी है। मेरा भाई बिल्कुल नहीं अच्छा है दोस्तों, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, बहुत वो करता है दोस्तों। और हम 4 बहन की शादी कितनी भी दिक्कत परेशानी से हुई दोस्तों। मुझे वहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे वहाँ का बहुत टेंशन लगा और रहता है तो दोस्तों। हमको बहुत दिक्कत परेशानी है दोस्तों। आपको लगता होगा इसके लिए दोस्तों मैं कहीं भी मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी बातों को शेयर में कहाँ करूँ दोस्तों। तो मैं सोचती हूँ कि अपने यूट्यूब अपनी फैमिली से इस ब्लॉगिंग के ज़रिए मैं अपने हर बातों को शेयर कर सकती हूँ दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों मेरा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मैं घर पर ही हूँ। मैं अपने बच्चे को संभालती हूँ। बच्चे को संभाल अब बच्चे को लेकर मैं दुकान रोड पे दुकान लगाती थी, सब लगाती थी। मेरा बच्चा इधर दौड़ता था उधर दौड़ता था। एक बच्चे को लेकर कुछ नहीं हो पाता है जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता है दोस्तों।